ये मोती हमें समुद्र में पाए जाने वाले सीप के अंदर से मिलते हैं, जो कि बहुत ही कीमती होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सीप के अंदर ये मोती कैसे और किस चीज से बनते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, समय के साथ साथ एक सीप का साइज बढ़ना भी जरूरी होता है, इसीलिए सीप अपने हार्ड शेल को बनाने के लिए एक लिक्विड मटेरियल तैयार करता है। और मोती के बनने का प्रोसेस तब शुरू होता है जब कोई बाहरी सब्सटेंस सीप के अंदर एंटर करता है। ये बाहर से आया हुआ सब्सटेंस सीप में इरिटेशन पैदा करता है, जिस कारण सीप और ज्यादा मात्रा में उस लिक्विड मटेरियल को रिलीज करता है, जिसकी लेयर से वो बाहर से आया हुआ सब्सटेंस ढक जाता है और उसके कई सालों बाद हमें सीप के अंदर से मोती मिलता है। ये बात तो सभी जानते हैं कि मधुमक्खियां शहद बनाती हैं, लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर मधुमक्खियां शहद बनाती कैसे हैं? दरअसल दोस्तों, सबसे पहले मधुमक्खियां शहद बनाने के लिए ऐसे फूल को ढूंढती हैं जिस पर नेक्टर होता है। मधुमक्खियां इस नेक्टर को अपने डंक के जरिए चूसती हैं। जब नेक्टर से मधुमक्खी का पेट भर जाता है तो वो वापस अपने छत्ते में चली जाती है और वहाँ वो अपने मुंह से दूसरी मधुमक्खी के मुंह में नेक्टर को डाल देती है और वो दूसरी मधुमक्खी नेक्टर को तब तक चबाती है जब तक नेक्टर शहद में नहीं बदल जाता। कछुए के अंडे से जब बच्चे निकलते हैं तो उन्हें कई खतरनाक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दरअसल जब एक मादा कछुआ रेत में गड्ढे बनाकर उसमें अंडे देती है तो मादा कछुआ उन्हें रेत से ढककर समुद्र में वापस चली जाती है और दोबारा कभी अपने अंडों को देखने तक नहीं आती। फिर 60 से 70 दिन के बाद बच्चे अंडों से बाहर निकल आते हैं, लेकिन रेत के नीचे दबे होने के कारण 60% बच्चे रेत से बाहर नहीं आ पाते और वहीं दबकर मर जाते हैं। इनमें से केवल 40% बच्चे बच पाते हैं और ये बचे हुए बच्चे समुद्र की तरफ बढ़ने लगते हैं और वहीं नजरें गड़ाए बैठे रहते हैं आसमान के खतरनाक शिकारी बाज और गिद्ध, जो कि इन कछुओं की धीमी चाल के कारण इन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। जिसके बाद केवल 20% कछुए ही समुद्र तक पहुंच पाते हैं और जिंदा बच पाते हैं। दोस्तों, पालतू घोड़े के खुर तो हम काट देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर जंगली घोड़े के खुर कौन काटता है? क्योंकि अगर घोड़े के खुर नहीं काटे गए तो ये इतने बड़े हो जाते हैं कि घोड़े के लिए सीधा खड़ा होना भी काफी मुश्किल हो जाता है। दरअसल जंगली घोड़े हर सतह पर चलते और दौड़ते रहते हैं और ये एक दिन में करीब 25 से 80 किलोमीटर तक चल लेते हैं, इसीलिए इनके एक्स्ट्रा खुर लगातार अपने आप घिसते रहते हैं। दोस्तों, ये बात तो सभी जानते हैं कि मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा निकलता है, लेकिन अगर कोई अंडा गलती से फूट जाए तो क्या उस फूटे हुए अंडे से फिर से मुर्गी का बच्चा बनाया जा सकता है? देखिए, जब मुर्गी अंडे को सेती है तो वो अंडे का टेम्परेचर बढ़ा देती है, जिससे अंडे के दोनों पार्ट्स चूजे में कन्वर्ट हो जाते हैं और जब एक अंडे को फोड़कर ग्लास में डाल के उसे 40 डिग्री टेम्परेचर तक ले जाते हैं तो करीब 2 से 4 दिनों में चूजे का ब्लड वेसल बन जाता है और अगले 21 दिन में फूटे हुए अंडे से चूजा बनकर तैयार हो जाता है। यह है स्नेक नेक टर्टल, जो कि नॉर्मल टर्टल्स के मुकाबले काफी अलग नजर आते हैं क्योंकि इनकी गर्दन बहुत लंबी होती है जो देखने में सांप के जैसी लगती है, इसीलिए इन्हें स्नेक नेक टर्टल कहा जाता है। वैसे क्या आपने कभी कछुए को छुआ है? कमेंट करके जरूर बताना।